हाय सभी को, ये रही आपके लिए एक रैंडम फैक्ट। क्या आपको पता था कि पाइनएप्पल पेड़ पर नहीं उगते बल्कि गोभी की तरह जमीन पर आते? ये अजीब लग सकता है पर ये सच है। आप खुद ही देख लीजिए। हम क्या कहना चाहते हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कई घटनाएं, तथ्य और जगहें हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। भले हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हो और यहाँ जानकारी की भरमार है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी अनदेखी चीजों के बारे में बताएंगे। क्या आप देखना चाहेंगे कि लड़कियां कीड़ों की मदद से अपने नाखूनों को कैसे सजाती है, या फिर दुबई में जेट पैक पहनकर लोग किस तरह उड़ते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे एजुकेशनल वीडियोस को तुरंत देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। किंग ऑफ द माउंटेन। माउंट राइसी पोलैंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसकी एक चोटी सी लेवल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। जो भी स्वाभिमानी पर्वतारोही होगा ना, वो इसे जरूर पार करना चाहेगा। और वॉटसीच जेप काइंजिंकी को भी ऐसा ही लगा। हालांकि जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए तब उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड चीज दिखी। नहीं, हम लुहावने नजारों या पहाड़ों को छूते बादलों की बात नहीं कर रहे। नो। इन हजारों मीटर्स की ऊंचाई पर वॉच की को एक साधारण बिल्ली दिखाई दी जो आराम से बैठकर अपने पंजों और शरीर को चाट रही थी और इस तरीके से पेश आ रही थी जैसे वो हमेशा से यही रहती हो। लेकिन ये सच भी हो सकता है कि ये 4 पैरों का जानवर अच्छे नजारों को ढूंढते हुए चोटी पर पहुंच गया हो। हालांकि कमेंट्स में लोगों की राय काफी अलग अलग थी। कुछ लोग इस पर्वत के राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कुछ लोगों को लगा कि वो ऐसे हालातों में सुरक्षित नहीं है। क्या आप अपनी थ्रिल सीकर बिल्ली को ऐसी जगह ले जाना चाहेंगे? स्मोक बबल। अगर आप आज बहुत नर्वस हो और कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये वीडियो जरूर आपकी मदद करेगा। अगर आपको वो वीडियोस पसंद है जिनमें लोग साबुन को काट रहे हो या मिट्टी में कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो उन्हीं के जैसे स्मोक बबल्स को हाथों से तोड़ने में भी एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जरा इसे देखिए, कितना कूल लग रहा है। लेकिन ऐसे बबल्स कैसे बनते हैं? दरअसल ये हमारे आम बबल से ज्यादा अलग नहीं है। आप यहाँ सिर्फ धुएं का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लंग्स में से निकल सकते हैं और अगर आप इसके साथ सांस नहीं लेना चाहते तो आप एक स्पेशल डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग इन्हें सिर्फ मजे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। जरा इस लड़की को देखियो, ये अपने वीडियोस में साबुन के बुलबुलों के साथ अलग अलग करतब करती दिखाई देती है। अब पहली नजर पे ये बिल्कुल कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह लगता है, लेकिन दरअसल ये डिसेप्शन से ज्यादा स्किल का काम कर रहा है। ये देखिए, आप बबल्स में चीजें भी डाल सकते हैं। वैसे स्मोक बबल्स कभी कभी कॉकटेल्स को सजाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उन केसेस में हमें लिक्विड में कुछ अन्य फ्लेवर्स मिलाने पड़ते हैं। इस तरह जब ये बबल्स टूट जाते हैं तब ड्रिंक में एक अद्भुत स्मोक के साथ साथ एक अच्छी खुशबू भी मिल जाती है। क्या बात है। एब्सर्ड मैनिक्योर। फ्रेंच, ग्रेडियंट, मैट, मेटालिक, कैट आई, ये उन तरह की आधुनिक मैनिक्योर हैं जिनके बारे में सारी लड़कियां जानती हैं। उन्हें नए डिजाइन के साथ सरप्राइज कर पाना काफी मुश्किल है, खास तौर पर रशिया में जहाँ इंडस्ट्री काफी वेल डेवलप्ड है। एक मशहूर सलून चेन जिनकी ब्रांचेस मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान और लॉस एंजलिस में मौजूद हैं, उन्होंने ना एक गजब की क्रिएटिविटी पेश की। इनके स्टूडियो के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये वही नहीं रुके। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसा लगेगा जब आपके लंबे नाखूनों के अंदर जिंदा चींटी रेंगती नजर आए? पर ये यकीन करना मुश्किल है कि हैलोवीन के अलावा इस तरह के नाखून कोई क्यों रखेगा। कई यूजर्स ने सैलून के मालिकों पर एनिमल क्रूएलिटी का इल्जाम भी लगाया। भले इन्होंने कहा कि इन चींटियों को इस मैनिक्योर से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि इनके फॉलोअर्स इस तरह के शॉकिंग कंटेंट के आदी हैं। माना जाता है कि इन सैलून में इससे पहले भी अजीब किस्म के डिजाइन पोस्ट किए गए। इसमें प्लास्टिक कटलरी जैसे नाखून जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ईयरपॉड्स, पेड़ के ब्रांचेस, परफ्यूम की बॉटल्स और कई विचित्र प्रकार के नाखून। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के नाखून सबसे ज्यादा पसंद है। हार्डकोर फ्लैश मॉब। अगर आपकी आंखों में कुछ चला जाए और आप उसे निकाल नहीं पा रहे हो तो ये दुनिया का सबसे अनप्लेजेंट फीलिंग हो सकती है। भैया इतनी मिसमिसी छूटती है, क्या बताऊं। डाइविंग के बाद कान में पानी जाने की भावना भी उसी के जैसी खराब होती है। लेकिन इंटरनेट पर किसी भी तरह के पागलपन के लिए भरपूर जगह है भैया। कुछ सालों पहले इंस्टाग्राम पर एक फ्लैश मॉब था जिसके उत्साही पार्टिसिपेंट्स ने अपनी आंखों में कई तरह की चीजें ठूंस दी। इसमें पेपर क्लिप से लेकर कॉटन स्वैब्स तक सब शामिल था। क्या ये डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है? वेल, हमें
हमें भी ऐसा ही लग रहा था, पर इन लोगों को इसमें मजा आ रहा था। लेट्स बी ऑनेस्ट, इनमें से कुछ तस्वीरें सचमुच अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। हमें उम्मीद है कि इन क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए किसी को चोट नहीं पहुंची होगी, क्योंकि इन मुश्किल करतबों को करते हुए आपकी आई साइट भी डैमेज हो सकती है। जी हाँ, सुपर हीरो फ्लाइट। क्या आपको स्पाई किड्स मूवी याद है? जिस किसी बच्चे ने इसे देखा है उसे मेन कैरेक्टर्स की तरह अपना खुद का जेट पैक चाहिए था। हम साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर इसी तरह की डिवाइस देख सकते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि असली जिंदगी में भी ये कई सालों से मौजूद है। मिलिए स्विस पायलट वाइविस रोजी से। ये दुनिया के पहले इन्वेंटर हैं जिन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक जेट पैक बनाया। इसकी मदद से इस सुपर हीरो ने पहले इंग्लिश चैनल और एल्प्स को पार कर लिया। उन्होंने जापान के माउंट फुजियामा पहाड़ का भी चक्कर लगा लिया है। इस वीडियो में वो अपने असिस्टेंट विंस रैफिड के साथ मिलकर एक और रिकॉर्ड बना दिया भैया। पहले उन्होंने रेगिस्तान का चक्कर लगाया, फिर दुबई के अद्भुत अर्बन जंगल के बीच से गुजरे। उड़ान के समय एक बड़ा सा एयरबस A380 एरोप्लेन भी उनके बगल से गुजरा था। उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल की। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है भैया। अनयूजुअल सैंडविच। कई लोग ना स्टार्च वाले फूड प्रोडक्ट्स को इग्नोर करते हैं। किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है और कुछ को वजन कम करना होता है भैया। लेकिन आप सैंडविचेस से ब्रेड को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? नहीं, आप उन फिटनेस बर्गर की तरह सिर्फ हरी पत्तियों का इस्तेमाल करके ब्रेड को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन इस न्यू जर्सी के कैफे को एक बेहतर आइडिया सूझा भैया। लोग कैसे कैसे है वो अपने सैंडविचेस और बर्गर्स को बन की जगह बड़े से अचार का इस्तेमाल करते हैं। क्या? हाँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन सच कहें तो ये एकदम डिलीशियस है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इस तरह का बर्गर ट्राई करना चाहोगे कि नहीं है? आइस व्हील्स। आजकल कार्स में कई तरह के पहिए होते हैं। कुछ 3D प्रिंटर पर बनाए जाते हैं, कुछ पर मेमोरी इफेक्ट्स होते हैं, कुछ के डिस्क पर मॉस होता है और कई बार लोग इसे बड़े से रबर बॉल्स में भी बदल देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस तरह से पहिए किसी भी काम के नहीं होते। हाँ, ये इंप्रेसिव जरूर लगता है, जैसे कि फ्रोजन एल्सा नजदीक से गुजर रही है और इसीलिए जापानीज कंपनी लेक्सस ने अपने क्रॉसओवर्स के लिए आइस टायर्स बना दिए। लेकिन ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ गोल्ड कंटेनर्स में पानी डालकर उन्हें फ्रीज किया। ये उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जाहिर है कार की सेफ्टी का सवाल था भैया। तो पहले इन पहियों को लेजर से स्कैन किया गया, उसके बाद एक्सपर्ट्स इसका प्रतिरूप तैयार करने लगे और लास्ट में उन्हें अद्भुत दिखने वाले पहिए मिले जिनमें एक्राइलिक एलिमेंट्स और LED बल्ब्स लगे हुए थे। लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए क्रॉसओवर को 5 दिनों के लिए -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा करना पड़ता है। मानना होगा इस कार ने अच्छा परफॉर्म किया और इसे लंदन की सड़कों पर भी चलाया गया, जाहिर है सर्दियों के मौसम में। नेचुरल शैम्पू। वो कहते हैं कि एक इंसान को ना आरामदायक जिंदगी देने के लिए कुदरत ने सब कुछ पहले से बना रखा है। इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में पहले से ही मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मिसवाक को ही ले लीजिए। अब एक टूथब्रश है जो अरक के पेड़ से बनता है और इसे अरब और एशिया के लोग सैकड़ों वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन आज ये प्रकृति का चमत्कार हमारे मॉडर्न जिंदगी में भी आ चुका है। कई लोग खास करके वेजिटेरियंस इसे पसंद करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश और टूथपेस्ट से ज्यादा ये असरकारक है और ये है जिंजीबर ज़ेरुम्बेट, अदरक की प्रजाति का एक ऐसा पौधा जो एशिया के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन ये हमारे आम अदरक से काफी डिफरेंट है भैया। इस पौधे के हिस्सों का इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों से शैम्पू के रूप में किया जाता रहा है। अब हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि शैम्पू पर पैराबीन्स या सल्फेट्स नहीं है, ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। लग्जूरियस लाइफ। देख रहे हो, सी लायंस भी यॉट्स में घूम रहे हैं और अभी तक आपको मौका नहीं मिला। कुछ लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जी हाँ, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही है। ये फुटेज वॉशिंगटन के नजदीक ओलंपिया में शूट किया गया था। ये जानवर यहाँ कैसे पहुंच गए इसका पता नहीं चल सका। शायद किसी ने शिप के कैप्टन को बताया नहीं होगा या फिर वो कॉकपिट में कहीं छुपा बैठा होगा और इन दोनों को मजे करने के लिए छोड़ दिया होगा भैया उसने। डेंजरस ब्रिजेस। भारत और श्रीलंका के बीच इंडियन ओशियन में एक इंटरेस्टिंग नेचुरल फॉर्मेशन बना हुआ है जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। ये 48 किलोमीटर का एक स्ट्रिंग है जिसे सैकड़ों वर्षों पहले यूरोपियन सेलर्स नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। मंडपम और रामेश्वरम द्वीपों के मुख्य शहर के बीच एक बड़े से खंड को छोड़कर ज्यादातर मार्ग जो है वो उथला है। पंबन रेलवे ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजेस में से एक है। इस पर की गई सैर के साथ आपको बेहतरीन दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं भैया। स्कैरी स्कल्पचर। कहा जाता है कि जो शुष्क जगह होती है ना उस पर तापमान बहुत बढ़ जाता है
और तब आसमान पर मिराज तैयार हो जाते हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं जो आसमान में रिफ्लेक्ट होते हैं। चाइना के गोबी डेजर्ट में दिखाई देने वाली इस बच्चे की परछाई भी आपको मिराज लग सकती है। ये 15 मीटर्स लंबी है और 4 मीटर्स चौड़ी। आपने गेस कर ही लिया होगा कि असल में एक स्कल्पचर है जिसे प्रकृति के प्रतीक के रूप में लगवाया गया है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, है ना।